राधे राधे। आज हम सर्किल और लूप प्रीसीडिंग इनिशियल हुक के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज बिफोर स्ट्रेट स्ट्रोक हुक्ड फॉर आर। एज जो है आर हुक्ड से पहले किस तरह उसको हमें प्रदर्शित करना है, आज हम इसके बारे में पहली हेडिंग में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Initial S or SW or ST preceding a straight stroke hooked for R is expressed by written the circle or loop on the same side as the R hook, that is with the right motion. Initial S or SW or ST preceding a straight stroke. इनिशियल एस और एस डब्ल्यू और एस टी हमारा स्ट्रेट स्ट्रोक में दर्शाया जाता है। फॉर आर इज एक्सप्रेस्ड बाय, और आर को एक्सप्रेस्ड किया जाता है रिटन द सर्किल, सर्किल में लिखा जाता है और लूप में लिखा जाता है ऑन द सेम साइड, सेम साइड में एज द आर हुक, जैसे कि आर हुक, दैट इज जो विद द राइट मोशन, जो कि राइट मोशन में होता है। देखिए जैसे प्रे, PRY प्रे, स्प्रे, ट्रे, ठीक है, STRAY स्ट्रे, क्रू, स्क्रू, ईटर, स्वीटर, अटर, सूटर, ऑर्चर, स्ट्रोकर। इसमें आर के बारे में दे रखा है और एस और SW और ST के बारे में। दूसरा है आपका एस बिफोर अदर हुक्ड स्ट्रोक्स। एस बिफोर अदर हुक्ड स्ट्रोक्स, एस जो है दूसरे जो हुक्ड स्ट्रोक है उसके पहले कैसा होता है ये जानेंगे। इन अदर केसेस, दूसरे केसेस में एस इज रिटन, एस लिखा जाता है इनसाइड द इनिशियल हुक। इनिशियल हुक में एस को लिखा जाता है इनसाइड, मतलब होता है हमारा इनसाइड द इनिशियल हुक, मतलब कि जैसे हम कोई हुक बनाएंगे तो उसके अंदर की ओर बनाया जाता है। देखिए इस तरीके से। सो दैट बोथ सर्किल एंड हुक, जो ताकि बोथ सर्किल, दोनों सर्किल और हुक जो है वो क्लियरली हमें दिखाई दें। किस प्रकार से, देखिए जैसे कि ऑफर है, ठीक है, ये हमारा आर का हुक लगा है। इस तरीके से अगर हम इसमें एस जोड़ देंगे तो हमें आर और एस दोनों का हुक पता चलना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए हम एस को जोड़ देंगे और इसमें देखिए आपको आर का भी हुक पता चल रहा है। तो ये हो जाएगा आपका सफ़र, सेवर, डिसीवर, सूथर, सीनर, प्रिसोनर, पिल्स, सप्लाइज, पॉसिबल, पेडेस्ट्रल, सैटल, सेटसिल, सिकिल, बाइसिकल, एक्सक्लेम, इविल, सिविल, प्रॉस्पर, ऑफ स्प्रिंग, डिस्ट्रॉय, एक्स्ट्रा, मिस्ट्री, नोस्ट्रम, ये देखिए, लिस्पर, रेक्टर, वाइसिकर, ठीक है। तो इसमें जो है इन सब में देखिएगा आपको इसमें एस का जो हुक है उसके बारे में बताया गया है कि उसको हम हुक के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें हमें आर का और एस का हुक साफ साफ दिखाई दे। इसी तरह चलते हैं, आगे चलते हैं। वेयर एल हुक कैन नॉट बी क्लियरली शोन, जब हमें एल का जो हुक है वो क्लियरली ना दिखाई दे इन द मिडिल ऑफ वर्ड, मिडिल वर्ड में, यानी कि दो स्ट्रोक के बीच में अगर हमें एल का हुक ना दिखाई दे, द स्ट्रोक एल इज रिटन, तो स्ट्रोक कैसे लिखा जाएगा इस तरीके से। देखिए जैसे स्ट्रोक में हमने एल बनाना सीखा है उस तरीके से हमें एल स्ट्रोक की तरह इसको हमें बनाना है, ठीक है। जैसे कि फॉर्सिबल है, फॉर्सिबल, ये देखिए, क्योंकि इन दोनों अगर मान लीजिए दो से ज़्यादा स्ट्रोक या दो स्ट्रोक आ गए उसमें हमें एल का हुक नहीं समझ में आ रहा है, तो हमें इस तरीके से एल का हुक पता चल जाएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, फोर्सिबल, अनसैडल, ठीक है, तो इसमें एल का हुक देखिए ये रहा। म्यूजिकल, ये देखिए एल इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। ये मैं आपको फिर से रिटर्न करवा देती हूँ।
फिर से बता देते हैं। एज बिफोर अदर हुक्ड स्ट्रोक, इन अदर केसेस एस इज रिटन इनसाइड द इनिशियल हुक सो दैट बोथ सर्किल एंड हुक आर क्लियरली शोन। इन अदर केसेस, दूसरे केसेस में एस इज रिटन इनसाइड द हुक। एस जो होता है हमारा एस सर्किल के अंदर की, अगर स्ट्रोक के अंदर की ओर बनाना है और उसे हमें हुक के साथ रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, उसके हमारे ये उदाहरण दे रखे हैं, आप इसको देखें और रिवाइज करें। इसके बाद एल का हुक मैंने आपको बता दिया है कि एल के हुक में क्या होता है। अगर एल का हुक क्लियरली दो स्ट्रोक के बीच में ना समझ में आए आपको तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। व्हेन SKR और SGR फॉलोज T और D, SKR और SGR फॉलो करते हैं अगर T और D को, द सर्किल इज रिटर्न, सर्किल लिखा जाता है विद द लेफ्ट मोशन। लेफ्ट मोशन में आपका सर्किल लिखा जाएगा अगर SKR और SGR T और D को फॉलो करते हैं। ठीक है, द सर्किल इज रिटर्न विद द लेफ्ट मोशन। चलिए इसके उदाहरण देख लेते हैं, जैसे ट्रैकर, ठीक है, टास्कर, डिग्री, डिसएग्री, डिग्रेस। ठीक है, इसके बाद ये देखेंगे डिसग्रेस, ये देखिए। फिर आगे चलते हैं। व्हेन SKR अकर्स आफ्टर P और B, SKR जो है P और B के बाद आता है। द हुक R मे बी ओमिटेड, तो जो हुक है R का वो इस तरीके से होगा, प्रिस्क्राइब, P में R का प्रिस्क्राइब, सब्सक्राइब। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जब SKR जो है P और B को मतलब फॉलो करेगा, ठीक है, उसके बीच में होगा तो R में भी ओमिटेड, R को इस तरीके से बनाया जाएगा। ठीक है, ये आज का हमारा सर्किल और लूप प्रीसीडिंग इनिशियल हुक है, जिसके बारे में मैंने एक्सरसाइज करने से पहले आपको इसके बारे में कुछ जानकारी देना मुझे ठीक लगा। जिसके पास अभी बुक की कोई सुविधा नहीं है या उसके पास बुक नहीं है तो मैं उसको ये जानकारी दे रही हूँ ताकि जो हमारे नए विद्यार्थी हैं उनको जो भी एक्सरसाइज मैं उनको प्रोवाइड कराऊँ या जो भी उनके लिए नई चीज़ हो तो उनको उसके बारे में कुछ जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं आपके लिए ऐसी छोटी मोटी जानकारी जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी रहेंगी आगे एक्सरसाइज समझने के लिए, ठीक है, तो उनके लिए थोड़ा सा उसके नियम जो हैं वो हमें समझने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पूरा जो एक्सरसाइज है सर्किल और लूप प्रीसीडिंग इनिशियल हुक के बारे में, ठीक है, जो मैंने पूरी आपको जानकारी दी है, और इसके बाद ये जो एक्सरसाइज मैं आपके लिए लाऊंगी ये आपको जब आप इसको पूरा पढ़ लोगे, अच्छी तरीके से समझ लोगे ना, तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा समझने में आसानी रहेगा। इसलिए आप इसको पूरी तरीके से एक्सरसाइज को पढ़िए। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे बेझिझक कमेंट कीजिए। राधे राधे।